दोस्तों, जब 400 लोगों का खाना रखा हो और खाने के लिए 800 लोग आ जाएं तो खाने की समस्या हो ही जाती है। कुछ ऐसा ही इस समय इजराइल के साथ में हो गया। एक तरफ तो हमास के साथ में जंग लड़ ही रहा था, लेकिन ईरान के साथ में उसने जो एक नया मोर्चा खोल दिया है, इससे इजराइल में इस समय मिसाइलों का जो एक संकट है वो काफ़ी गहरा चुका है। अब हुआ कुछ यूं है कि इजराइल की जो ये शादी है उसमें ताऊ बनकर आए थे अमेरिका, और अमेरिका के भरोसे पे ही इजराइल ने बोला था ठीक है भैया, हम ईरान से दो दो हाथ कर लेते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका ने हाथ तो पूरी तरह पीछे नहीं खींचे हैं, लेकिन इजराइल को थोड़ा सा चेक में रखने के लिए हथियारों की सप्लाई जो है, थोड़ी सी स्लो कर दी। और यही कारण है कि इस समय खबरें उड़ती उड़ती ये चल रही हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल के पास में 10 से 12 दिनों का ही एयर डिफेंस का पूरा सामान बचा है। तो अब इस बात को पूरा समझते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या कुछ जियोपॉलिटिक्स की सिचुएशन को और बिगाड़ सकता है। दरअसल ईरान के साथ चल रही जंग के बीच में इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो गंभीर संकट का सामना कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास में लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की संख्या बहुत तेजी से घट रही है, और फिलहाल के जो मौजूदा हालात हैं उनमें ये प्रणाली केवल 10 से 12 दिनों तक ही चल सकती है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि अगर ईरान ने मिसाइल हमलों की रफ्तार इसी तरह बनाए रखी तो इसराइल को तय करना पड़ेगा कि किस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाए और किसी नहीं किया जाए। और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि इसराइल में भी मिसाइलें गिरी हैं, चाहे वो वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज हो, वहाँ का हॉस्पिटल हो, या फिर अभी सुबह खबर निकल कर आई कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के पास में भी ऐसे ही कुछ हुआ है। पिछले शुक्रवार को इसराइल द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किए जाने के बाद से ईरानी सेना ने लगभग 400 नॉर्मल मिसाइल नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलें इसराइल की ओर भेजी, जो उसके कुल अनुमानित 2000 मिसाइलों के जखीरे का एक हिस्सा है। इनमें से कई मिसाइलें भूमिगत ठिकानों में छिपकर भी रखी गई हैं। तेल अवीव में ऑफिशियल्स ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि ईरान के एक तिहाई मिसाइल लॉन्चर खत्म कर दिए गए हैं, और दावा किया गया है कि उन्होंने ईरानी हवाई क्षेत्र में बढ़त हासिल कर ली, मतलब ईरान का जो एयर स्पेस है उस पर कमांड अपना बढ़ा लिया है। हालांकि खुफिया सूत्रों ने इस बात की वार्निंग दी है कि ईरान की इन मिसाइलों का आधे से ज़्यादा जखीरा अभी भी बरकरार है, जिसका एक हिस्सा पॉसिबली ज़मीन के नीचे छुपाया गया है। हालांकि इसराइल की मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, डेविड स्लिंग जैसे सिस्टम जो है, और अमेरिका से मिले पैट्रियाट और थार्ड पर भारी फाइनेंशियल प्रेशर भी बन रहा है। मतलब हर रात, एक रात की बात बता रहा हूं मैं आपको, हर रात करीब $285 मिलियन इसराइल इस समय खर्च कर रहा है। इसराइल को हर रात मिसाइल हमलों को रोकने में लगभग 1 अरब शकेल, मतलब $285 मिलियन जो हैं खर्च करने पड़ रहे हैं। अकेले ऐसे सिस्टम की एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत करीब $3 मिलियन बताई जा रही है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका से तत्काल सैन्य आपूर्ति नहीं हुई तो इसराइल के पास में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड बचेंगे, और ऐसे में अपनी सुरक्षा प्रणाली को बनाए रखना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आप इस बात को भी समझिए कि इसराइल की जो एयर डिफेंस टेक्निक है उसको चकमा भी दे रही है ईरान की मिसाइलें। इस पूरे प्रेशर के बीच में ईरान की कुछ मिसाइलें इसराइल की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देने में भी सफल रही हैं। अभी जो शुक्रवार गया है उसको एक मिसाइल तल अवीव में आईडीएफ मुख्यालय के पास गिरी। वहीं रविवार को एक प्रमुख तेल रिफाइनरी पर सीधा हमला हुआ, जिससे उसे बंद भी करना पड़ा है। मंगलवार सुबह एक और मिसाइल हमला इसराइल के खुफिया ठिकाने के पास हुआ, जिसकी पुष्टि सोशल मीडिया वीडियो से भी हुई। इन हमलों में अब तक करीब 24 से भी ज़्यादा लोग खत्म हो चुके हैं, 600 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। सिचुएशन की बात यह है कि अमेरिका अगर अपना हाथ अब इसराइल के ऊपर नहीं रखता है तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने में देर नहीं लगेगी।